हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। दोस्तों, ये आपका पहला लेसन है। अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो ये आपका पहला लेसन है और जिसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए √2, √3, √5 इसमें से कोई भी अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, अगर ये सवाल आप सीख जाते हैं तो हाई स्कूल पेपर में आपका 4 नंबर फिक्स हो जाता है, कोई काट नहीं सकता। तो अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस चैनल पे अंत तक। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य साई क्लासेस पर। दोस्तों, ये रहा आपका सवाल। सिद्ध कीजिए कि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ये सवाल सीख लेना क्योंकि ये सवाल पेपर में जरूर से जरूर आता है और 4 नंबर देगा। तो बने रहना साथ में। फटाक से चलो शुरू करते हैं। देखो, कह रहा है अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या बनाने के लिए हमें उल्टा रास्ता चलना है, यानी हमको लेना है कि करणी 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे? माना। क्या लिखेंगे? माना करणी 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। आपने ये मान लिया, बहुत अच्छा किया भाई। तो अगर आपने मान लिया परिमेय, तो परिमेय की क्वालिटी तो समझ रहे हो, P/Q। यानी कोई संख्या अगर परिमेय है तो वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसलिए करणी 2 का मान किसके बराबर होना चाहिए? P/Q। अब PQ क्या है उसकी क्वालिटी लिखना पड़ेगा ना। तो आप यहां लिखेंगे जहां P तथा Q सह अभाज्य। अभी हम आपको बताएंगे क्या होता है सह अभाज्य। तो लिख दिया सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि करणी 2 बराबर P/Q, जहां P तथा Q दोनों कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ओके बॉस, अभी शुरू करते हैं कि हम इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्ष मतलब इधर भी इधर भी। तो हम यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अगर आपने दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो इतना तो आपको पता होगा कि वर्ग जो होता है वो करणी को काट देता है, सही ना। तो देखो, यहां हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा P²/Q²। दोनों पर वर्ग लग गया ना। तो ठीक, अब इसका मैं कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, देख रहे हो ना। तो अब P² का मान क्या आएगा? चलो इधर देखते हैं भाई। ये हो गया P, चलो वापस थोड़ा नीचे देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका P² इज इक्वल, देखो P² इज इक्वल 2Q²। हुआ कि नहीं? ये आपका हो गया समीकरण 1। देख लो दोस्तों अच्छे से। ये वापस देखो, दोनों पक्षों का आपने किया वर्ग, इसकी करणी कट गई, इस पर दोनों पर वर्ग लग गया, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दिया तो P² का मान हो गया 2Q²। तो 2Q²। अब ये समीकरण हमको क्या बताता है? हमको बताता है चूंकि P² 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है? विभाज्य है। ओके, तो अब P² 2 से विभाज्य है तो P भी यहां लिखेंगे, इसलिए P भी 2 से विभाज्य है। ऐसा देखो, P² 2 से विभाज्य है इसलिए P भी 2 से विभाज्य है। तो अब हमारा एक कार्यक्रम तो हो गया, P तक तो हम पहुंच गए। फिर हमें लिखना है माना, क्या माना भाई? P = 2M। ये M क्या है? लिख देंगे जहां
m बराबर धनात्मक, कैसा, धनात्मक पूर्णांक। ओके, फिर देखो ये वैसे ही मिल गया, फिर से हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहां हमने क्या लिखा, दोनों पक्षों का वर्ग। अब दोस्तों यहां पर जो मैंने वर्ग किया था वहां तो करणी थी, तो करणी तो कट गई थी, लेकिन इस साइड में आप देखिए यहां पे दोनों में करणी नहीं है, तो यानी जब आप वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग बनेगा और इसका भी वर्ग बनेगा, सही है ना। देखो ये पी स्क्वायर हो गया, और अगर आप इस पर वर्ग लगाएंगे तो 2 का हो जाएगा क्या, 4, और m का हो जाएगा m स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा देखो कि पी स्क्वायर हमारे समीकरण 1 में क्या दे रहा है वैल्यू भाई, बोल रहा है कि पी स्क्वायर जो है वो 2q स्क्वायर है, यानी अगर हम चाहें तो पी स्क्वायर की जगह पर 2q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, यस लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 कहता है ना कि पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, यानी मैं यहां से पी स्क्वायर हटाने वाला हूं और इसकी जगह पे ला दूंगा 2q स्क्वायर। ये देखो यहां पे मैंने लिख दिया 2q स्क्वायर इज इक्वल 4m स्क्वायर। आप ब्रैकेट में बता दो, क्या बताओगे, बताओगे ना कि भैया पी स्क्वायर का मान हमारा कितना था, 2q स्क्वायर। अब इस समीकरण ने तो सेट कर दिया, क्लियर है। लेकिन आप देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, आप 2 से भाग भी कर सकते हो, इसको या करके हम सरल कर देते हैं, या आपका केवल q स्क्वायर बराबर किसके, 2m स्क्वायर। ये आपका हो गया समीकरण 2। देखो समीकरण 1 ये रहा, ये समीकरण बता रहा था कि भैया पी स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है, ठीक है ना, फिर p का मान 2 से विभाज्य है, क्लियर। ये क्या बताता है, ये उसी तरह बताएगा, क्या बताएगा, q स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है, तो q स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। यहां लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर का, नहीं ऐसे लिख दो, q स्क्वायर जैसा ये लिखा हुआ है वैसे लिख दो, q स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है, सही ना। इसलिए देखो यहाँ पे p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य है, यहाँ पे q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है। ओके दोस्त, 1 मिनट में दोहरा देता हूं, 1 मिनट में। देखो आप क्या करोगे, माना करणी 2 एक परिमेय मानेंगे तो परिमेय का मान p अपॉन q आ जाएगा, p अपॉन q की वैल्यू बता देना, फिर क्या करोगे, इसका वर्ग कर देना, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, करणी कट जाएगी, वर्ग स्क्वायर चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें देगा p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। यहां से लिखेंगे p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य है। इतनी वैल्यू करने के बाद हम फिर से मानेंगे p बराबर 2m, यहां दे देंगे m बराबर धनात्मक पूर्णांक, फिर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, फिर हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। फिर हम देखेंगे कि p की वैल्यू अपनी 2q के बराबर है, तो p की जगह 2q स्क्वायर लगा के 4m स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ से 2 का भाग करा देंगे, समीकरण 2 तैयार। समीकरण 2 ये बताता है, समीकरण 1 है ये, समीकरण 1 ये बताता है, क्या बताया, p भी 2 से विभाज्य, और समीकरण 2 ने क्या बताया, q भी 2 से विभाज्य। अब थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा तो हम आगे चलेंगे। दोस्तों इरेज करने के बाद जो हमारे मतलब का था वो समीकरण 1 है और समीकरण 2, और ये मैं इसमें आपको समझाता हूं। समीकरण 1 ने बताया था कि p जो है वो 2 से विभाज्य है, समीकरण 2 ने क्या बताया था, q भी 2 से विभाज्य है। इस चीज को हम लिखते हैं, हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है ना भाई, स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि p तथा
क्यू दोनों किससे विभाज्य है? 2 से। दोनों 2 से विभाज्य है, ठीक ना। अब मैं बताता हूं कि ये क्वालिटी क्या है। आपने लिख दिया कि भैया P और Q दोनों 2 से विभाज्य है, लेकिन यहां हमने क्या लिखा था? P तथा Q दोनों सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब है कि P और Q दोनों 1 से विभाज्य होना चाहिए था, यानी P और Q दोनों और किसी नंबर से ना कटे, केवल 1 से कटे। आपने यानी हम लोगों ने माना था ये, अगर ऐसा होता तो ये हो जाता परिमेय, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ, हो क्या गया? P और Q दोनों 2 से विभाज्य हो गए। अतः यहां क्या लिख देंगे आप? अतः हमारी कल्पना, कौन सी कल्पना? परिमेय। अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि हमने तो माना था परिमेय, आना तो चाहिए था सहअभाज्य, लेकिन भैया सिद्ध करते करते पता चला P और Q दोनों 2 से विभाज्य हो गया, इसलिए हमारी कल्पना गलत। कल्पना क्या किए थे आप? ये किए थे परिमेय, तो इसलिए करणी 2 परिमेय संख्या नहीं है। करणी 2 परिमेय संख्या नहीं है। ये देखो दोस्तों, अगर करणी 2 परिमेय नहीं है तो क्या है? यस, करणी 2 परिमेय संख्या, सॉरी यहां पे लिखना चाहिए मुझे, नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है ना, बिल्कुल सही। अब देखो करणी 2 परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं तो क्या होगा? अपरिमेय होगा ना। इसलिए करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखो दोस्तों, ये और गारंटी है कि अगर आप इसे सीख लिए तो 4 नंबर आपका बोर्ड पेपर में फिक्स। तो उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर समझ में आया है तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको लगातार क्लास 10 की मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में।